हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि आप सभी जानते हो, क्लास 10th के बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 13 चल रहा था, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। और हम मीन को कंप्लीट अच्छे से कर चुके हैं, और मोड को कंप्लीट हम कर चुके हैं, मीडियन को हम स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम अच्छे से उसके पढ़ चुके हैं। और आज हम करेंगे सम नंबर 1 2 3, यानी 3 सम हम इस एक्सरसाइज के करेंगे अच्छे से, बड़े आराम आराम से समझते हुए। ठीक है, और बिना किसी जल्दी के हम इसको समझेंगे। और आप देख सकते हो, इतने आराम आराम से पढ़ने के बाद भी हमारा सिलेबस काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो हमारे जो इस चैनल पे, आप जिस चैनल पे लेक्चर देख रहे हो, इस पे काफ़ी जो चैप्टर्स हैं आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, चाहे बात करो वन की, टू की, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, सेवन चैप्टर, एट्थ चैप्टर, नाइन चैप्टर की आप बात करो, या फिर 12 और 11 भी हो चुका है आपका, और 13 हमारा चल ही रहा है। यानी इतने सारे चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसी चैनल पर सारी जो है प्लेलिस्ट है, तो आप जाइए और देख लीजिए। और बड़े आराम आराम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, और आपने भी इसको आराम से समझना है, ठंडे दिमाग से समझना है। क्योंकि प्यारे साथी, एक बात मेरे को बताइए, बार बार रिवीजन करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ, और किसी सब्जेक्ट की नहीं। आप एक ही बार उसको अच्छे से समझिए और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, वो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा साथ के साथ। ठीक है, तो इसलिए प्यारे बच्चों, आराम से समझिए, तसल्ली से समझिए, बिना किसी जल्दी के समझिए। मेन चीज यही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सम नंबर फर्स्ट को, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन द मंथली कंजप्शन। जो फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो, ये आपको बताता है मंथली कंजप्शन, यानी मंथली खर्च किसका, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का, ऑफ 68 कंज्यूमर, यानी 68 कंज्यूमर का। यानी आप जो ये कंज्यूमर है मेरे पास, नंबर ऑफ कंज्यूमर, ये है टोटल 68। ठीक है, कितने हैं प्यारे बच्चों, 68 ऑफ ए लोकेलिटी, किसी लोकेलिटी के। फाइंड द मीडियन, मीन और मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। आपने मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है, और बाद में उनका कंपैरिजन आपने करना है। तो चलिए जी, इसको करते हैं। अब देखिए एक बात और ये इस टाइप के सम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस टाइप के, जिसमें मेन, मोड और मीडियन, यानी तीनों आपको निकालने को बोल दिया जाए, इस टाइप से सम काफ़ी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है, चलिए समझते हैं। देखिए, ये तो आप लिख ही लोगे मंथली कंजप्शन, इसकी जगह क्लास इंटरवल आप लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए, या ऐसे छोड़ना हो ऐसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत इससे नहीं होगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखिए ध्यान से। अब आपने ये करना है जी, सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। पहले मैं मीडियन आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, मीडियन तो हम अभी अभी समझ के आए हैं। मीन और मोड के तो हम काफ़ी सम करके भी आ चुके हैं। सी एफ, मीडियन के हमने केवल 2 ही सम किए, इसलिए पहले मीडियन को समझिए। देखिए, मीडियन यानी सी एफ, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, पूरा नाम लिख लीजिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से एफ। ठीक है, कैसे आती थी, 4 और 5 9। और हाँ, एक चीज़ और पहले आपने नोटिस भी करना है कि ये जो मेरे पास वैल्यूज़ हैं ये सारी, ठीक है, इनमें इंक्रीजिंग ऑर्डर तो नहीं है लगातार। जैसे मान के चलो यहाँ पर 4 है, 5, यानी ये बढ़ रहा, फिर 13, फिर ये बढ़ गया 20, फिर ये बढ़ गया, और ये घट गया 14। ठीक है, एक भी बार अगर घट जाएगा तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। अगर कंटिन्यूसली बढ़ता ही रहेगा, जैसे मान के चलो 4 5 13 20, यहाँ पर आ जाता है 24। ठीक है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं 38, और यहाँ पर 44, तो ये बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो दिस इज नॉट फ्रीक्वेंसी, दिस इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आई आपको। चलिए, अब ये फ्रीक्वेंसी है क्योंकि यहाँ पर ये डिक्रीज हो गया 14, फिर डिक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो अच्छे से इसको। अब देखिए, सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 4, और 4 और 5 9, 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56, और 8 64, और 64 और 4 68। बात समझ में आई इतनी, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। देखिए, ये हो गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब जो है, हाँ पहले इसी को समझ लेते हैं हम अच्छे से। तो अब मैंने आपको मीडियन का फॉर्मूला बताया हुआ है पिछले लेक्चर में, जल्दी से आपने मेरे को जवाब देना है कि क्या मीडियन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है जी, मीडियन, ज़्यादा थोड़ा सा मोटा हो गया पेन। देखिए, मीडियन, मीडियन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू में एच। यहाँ पर L क्या था, लोअर लिमिट। क्या था प्यारे बच्चों, लोअर लिमिट। ठीक है जी, N क्या था, टोटल
सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। एफ क्या था, एफ खाली फ्रीक्वेंसी था, फ्रीक्वेंसी। सी एफ क्या था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी एफ क्या था प्यारे बच्चों, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एच क्या था, एच था साइज ऑफ क्लास इंटरवल, यानी साइज ऑफ सी आई आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, समझ गए बात। अब इसको अच्छे से लिख लीजिए और वहां से टेबल में से इसकी वैल्यू हमने लिखनी है। तो देखिए ऐसे आपने लिखना है, एल यानी लोअर लिमिट, लोअर लिमिट वो तो बेसिक था जो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, थोड़ा पिक्चर मेथड से ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। लोअर लिमिट यानी एल, एल एल हो जाएगा। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी यहाँ पर आप डाल सकते हो सी एफ, और फ्रीक्वेंसी को आप डाल लीजिए एफ, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एफ। ठीक है, और तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि एन से डिनोट आपने करनी है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी किससे, एन से डिनोट करनी है। ठीक है, और कुछ, हाँ जी, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, साइज ऑफ सी आई या फिर क्लास इंटरवल आप इसको बोल सकते हो, साइज ऑफ क्लास इंटरवल जो एच से डिनोट आपने करना है। ठीक है, लोअर लिमिट का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए लोअर लिमिट कैसे हम निकालेंगे, वैल्यू को थोड़ा सा देखते हैं कैसे हमने निकालना है। देखिए मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू है। तो आपने क्या करना है, देखिए ऊपर वाले भी 3 छोड़ दीजिए, नीचे वाले भी, जो मेरे पास बीच में बच जाएगा वो हो जाएगा एफ। ठीक है, इसके एक साइड ऊपर जाइए, इस साइड, तो एफ से ऊपर वाला, एफ से ऊपर वाला क्या, देखिए एफ के साइड में 42 है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ देखिए 42 है, 42, इससे ऊपर आपने जाना है, ये हो जाएगा आपका सी एफ यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एफ के इधर आइए, इधर इधर ये इसकी लिमिट है दोनों क्लास इंटरवल की, आपने लेनी है लोअर लिमिट एल, ये अपर लिमिट होती है, ये आपने नहीं लेनी, ये लोअर लिमिट होती है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आता। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है सभी की, वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए। देखिए तो वैल्यू सब्सटीट्यूट जब हम करेंगे, एफ की वैल्यू 20, एफ इज इक्वल, यहाँ पर देखिए एफ इज इक्वल 20, एल लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है 125, 125 किधर गया एल 125, सी एफ, सी एफ कितनी है मेरे पास, आई थिंक सी एफ है 22। ठीक है 22, सी एफ हो जाएगी 22, एन यानी सी एफ हो जाएगा पहले बच्चों 22, 22 एन हो जाएगा 68। साइज कितना है इनके बीच, तो आप देख सकते हो 65 से 85 यानी 20-20 का गैप है, यानी यहाँ पे आपने 20 डाल देना है। समझ गई बात। अब आपने केवल इसमें फॉर्मूला पुट करना है, तो कीजिए फॉर्मूला पुट। देखिए यहाँ पर पुट करते हैं, तो यहीं पर कर देते हैं, मीडियन इज इक्वल, मीडियन इज इक्वल, देखिए एल, एल की वैल्यू कितनी है 125 प्लस एन बाई टू, एन की वैल्यू कितनी है 68/2 माइनस सी एफ, सी एफ की वैल्यू है 22 डिवाइड बाई एफ, एफ की वैल्यू कितनी है 20 इंटू में एच, एच की वैल्यू कितनी है, इसको थोड़ा देर लिख लेते हैं हम। देखिए एच की वैल्यू कितनी है 20। ठीक है, इसको काट दीजिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और 20 से 20 ऐसे कट जाएगी वैल्यू। देखिए अब कुछ बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, फिर अगले में समझाऊंगा इसको। देखिए अब आपके पास क्या कटा, 125 प्लस 34 और माइनस 22, आप देख सकते हो इधर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 20 को ऐसे काट देंगे 22 के साथ, ये पॉसिबल नहीं है प्यारे बच्चों। या तो आप पूरी वैल्यू को प्लस या माइनस करो तब उसको काटो, या फिर आप ऐसे काट सकते हो मल्टीप्लाई डिवाइड में इसको। हाँ, इसको 20 से 20 आप काट सकते हो। 34 में से 22 का कितने बचेगा 12, और 125, 12 ही बचेगा ना, 125 और 12 कितने हो जाएंगे 137, 137 आई थिंक यही आंसर है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ एनसीईआरटी बुक में, 137 ही आंसर है क्या मीडियन का। ठीक है 137, हाँ जी बिल्कुल, मीडियन का आंसर 137 ही है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, अब इसी में हमने मीड भी निकालना है, मोड भी निकालना है, और इसी में हमने मीडियन भी निकालना है। अब थोड़ा सा हमारे पास समस्या क्या है, देखिए यहाँ पर हमारे पास गैप कम है, चलो कोई बात नहीं, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहीं पर आपने क्या करना है, सेमी टेबल बनानी है, प्रत्येक मतलब जो वैल्यू हमने निकालनी है मीन की, मोड की, उसके लिए अलग अलग वैल्यू निकालने की जरूरत है नहीं। देखिए यहीं पर आप टेबल बनाइए स्केल से अच्छे से। ठीक है, ये बन गई लाइन, यहाँ पर लिखिए एक्स आई, एक्स आई, क्योंकि मेन का फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया था, बताइए,
मीन का फॉर्मूला बताइए जल्दी से। मीन इज इक्वल समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ये मीन का फॉर्मूला था हमारे पास। ठीक है, मोड का फॉर्मूला बताइए चलिए। मोड का फॉर्मूला एल प्लस एफ वन, ये इधर लिख लेते हैं थोड़ा। एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइड बाई टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू में एच। ये मोड का फॉर्मूला था, यस या नो? आप बोलोगे जी बिल्कुल, ये मोड के फॉर्मूले थे। तो मीन के लिए समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। अब कुछ बच्चे बोलेंगे जी मीन के तो आपने तीन फॉर्मूले बताए थे। बिल्कुल बताए थे जी, तीनों में से एक को यूज कीजिए, आप तीनों को यूज थोड़ी करोगे। एज्यूम्ड मीन मेथड बताया था, एक स्टेप डेविएशन बताया था, वो मैं अच्छे से आपको बता चुका हूँ मीन वाले लेक्चर में। ठीक है, तो उसके लिए आपको मीन वाला लेक्चर प्रॉपर वे से देखना पड़ेगा। अभी केवल सम मैं आपको करके दिखा रहा हूँ क्योंकि बोला गया है। तो आप कहोगे जी एक भी सम ऐसा नहीं करवाया, वैसे तो आप बोलते हो काफी इंपॉर्टेंट है, तो एक सम तो करके दिखाइए पूरा। हाँ, इसके बाद एक सम हो रहेगा जिसके मैं कोशिश करूंगा कि आपको होमवर्क के लिए दूं। ज्यादा मुश्किल होगा तो मैं करवाऊंगा इसको। इसी एक्सरसाइज में आई थिंक एक या दो सम हो सकते हैं। ठीक है, तो एक्स आई निकालिए। देखिए एक्स आई क्या हो जाएगा, इनके बीच की वैल्यू डिवाइड बाय टू। देखिए एच तो होता था इनका डिफरेंस, क्या होता था, एच इनका डिफरेंस। ठीक है, और एक्स आई क्या हो जाएगी, इनकी बीच की वैल्यू, बीच की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इनकी बीच की वैल्यू, मिडल वैल्यूज ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स आई क्या हो गया, मिडल वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं 65 85, 65 85 के बीच की वैल्यू कौन सी है, आप बोलोगे 75। अब कुछ बच्चे तो एकदम से गैस कर जाएंगे जी 75 है। हम कैसे गैस करेंगे, तो ये भी मैं आपको बड़े अच्छे से बता चुका हूँ क्या करना है। दोनों वैल्यू की प्लस कीजिए और डिवाइड बाई कर दीजिए 2, बस। सो सिंपल इज दैट, और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, 65 और 85 कितना हो जाएगा बताइए, 5 और 5 10 और 6 और 7 15, 150 डिवाइड बाई 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 75 कितना आ जाएगा, 75। वाइट से लिख लेते हैं इसको, 75 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने आपको आगे बताया था कि इनका डिफरेंस अगर सेम है, डिफरेंस सेम नहीं है तो फिर सभी की वैल्यू आपने ऐसे निकालनी जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी डिफरेंस 20 है, यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20, हर जगह 20 है, तो इसमें आप 20 20 ऐड कर सकते हो, यानी 75 और 20 95, 105, 125, 145 और 165 और 185। ठीक है, 20 20 आप ऐड कर सकते हो। 75 95 105, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई यहाँ पर, शायद 10 ही ऐड किया हमने, 115 आएगा। मिस्टेक, मिस्टेक हो गई, चलो कोई बात नहीं। देखिए 75 और 20 95, 95 और 20 115, और जी थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं इसके साथ ही ताकि मल्टीप्लाई में दिक्कत ना हो। 75 95 115, 20 डालिए, इसमें 20 जोड़िए 135, इसमें 20 जोड़िए 155, इसमें 20 जोड़िए 175, इसमें 20 जोड़िए 195। एक्स आई आपने निकाल लिया है काफ़ी अच्छे से। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, एक और ऐसे लाइन बनाइए, ऐसे ही थोड़ी सीधी बना लेते हैं। सीधी तो ऐसी बनेगी मेरे से, फिर ज़्यादा तो ड्राइंग की उम्मीद आप मेरे से मत किया करो। ठीक है, वो तो आप मेरे से ज़्यादा अच्छी कर सकते हो। एफ आई एक्स आई, देखिए एफ आई एक्स आई क्या था, एफ आई की एक्स आई से मल्टीप्लाई करनी है, एफ आई की किससे मल्टीप्लाई करनी है, एक्स आई से। देखिए ये हमारे पास एफ आई है, फ्रीक्वेंसी भी इसको हम बोलते हैं। 4 की मल्टीप्लाई कीजिए 75 के साथ, किसके साथ, 75 के साथ। तो 4 की मल्टीप्लाई 75 के साथ करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 300 आएगा शायद। 75 दूनी तो 150, हाँ 75 दूनी 150, और 75 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 300। 95 की 3 के साथ कीजिए, 5 के साथ सॉरी, तो 95 की 5 के साथ अगर करें मल्टीप्लाई, यहाँ पर कर देते हैं 95 इंटू 5, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 9 जा 45 और 2 47, 475, 475। नेक्स्ट 115 की 13 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, कीजिए 115 की 13 से, तो 115 इंटू में 13, 13 पंजे 65, 6 13 कम 13 और 6 19, और एक 13 कम 13 एक 14, 1495। ठीक है, 1495, तीन हो गई। अब नेक्स्ट करनी है 135 की मल्टीप्लाई 20 से, तो 135 दूनी तो हो जाएगा 270, यहाँ पर 2700 आ जाएगा। ठीक है, 155 की मल्टीप्लाई 14 से करनी है, कीजिए 155 मल्टीप्लाई 14, 155 मल्टीप्लाई 14, 14 पंजे 70, 7 14 पंजे 70 और 7 77, 7 14 एकम 14 और 7 21, 2170, 2170।
70, 175 की मल्टीप्लाई 8 से कीजिए, 175 इंटू 8, 8 5 जा 40, 8 7 जा कितना हो जाएगा, 8 छप्पन और 4 60, 6 8 एकम 8 और 6 14, 1400 हो जाएगा। 195 गुणा 4, 195 गुणा 4 कीजिए, 4 पंजे 20, 2 4 नीम 36 और 2 38, 3 4 एकम 4 और 2 4 नीम 4 एकम 4 और 3 7, 780। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हमारे पास है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन सभी की प्लस करनी है। ठीक है, सभी की प्लस अच्छे से करनी है, लास्ट वाले नंबर की लास्ट वाले से प्लस आपने करनी है। मैं कैलकुलेटर की मदद से कर देता हूँ, आपने खुद करनी है। ठीक है, क्योंकि बाकी भी सब मेरे को कराने हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इनकी प्लस करने के बाद आया 9320। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये प्लस आपने खुद करके देखनी है। ठीक है, विदाउट एनी हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, किसी कैलकुलेटर की या किसी फ़ोन की हेल्प आपने नहीं लेनी है, आपने खुद मल्टीप्लाई को करके देखना है। ठीक है, एफ आई एक्स आई आ गया। अब मीन के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है केवल, और कुछ नहीं करना। तो मीन इज इक्वल, यहाँ पर पुट कर दीजिए, एक्स बार से इसको डिनोट करते हैं। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है हमारे पास, तो ये हमारे पास आया 9320, और समेशन ऑफ एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी का सम 68 है। तो इसको काटिए, देखिए क्या 4 पे जाएगा, चेक करते हैं, 4 दूनी 8, हाँ चला जाएगा, 4 3 12, हाँ चलिए। तो ये जाएगा 4 एकम 4 और 2 इधर 7। ठीक है, 7 4 जा 28, इधर कीजिए 4 2 जा 8, एक कैरी, और 4 3 जा 12, एक कैरी, 4 3 जा 12 0। 17 की डिवाइड करनी है 2330 से, कीजिए 17 1 जा 17। फॉर्मूले को थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं मोड़ के। स्मार्ट टीचिंग का फायदा तो है, ऐसे बार बार रफ नहीं करना पड़ता। देखिए कितना बचेगा, 6 बचेगा ना, 23 और 17 6। ठीक है, 6 नहीं बचेगा, 3 और 3 6 ही बचेगा, और 3 ऊपर से कैरी, कितना बजाएगा, 17 3 51, क्योंकि 17 चौके तो 68 ज़्यादा हो जाएगा, 51। कितना बचेगा, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गया 1, और ऊपर से उतारा 0। अब ये जाएगा मेरे हिसाब से 17 7 जा, या फिर 6 जा। 17 7 जा चेक कीजिए, 7 7 जा 49, 9 7 जा 7 और 4 11, तो 119 बिल्कुल। तो 7 और पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे तो 1 0। ठीक है, फिर ना जाने की 0 लगेगी, फिर 0। तो 17 चौके 68, 17 पंजे कितना 85, तो 137.05 ये मीन हो जाएगा आपके पास। ठीक है, बात समझ में आई, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक। ठीक है, अच्छे से रिवीजन हो गया होगा जिन बच्चों ने अच्छे से मीन पढ़ दिया, और जिनको थोड़ा सा डाउट था मीन में तो उनका भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमने इसी में निकालना है मोड, क्या निकालना है, मोड। अब मोड के लिए देखिए, ये हमने इसको रफ करते हैं थोड़ा सा, जो हमने इसमें डायग्राम में, ये डायग्राम बता रहा हूँ इसको, जो हमने इस टेबल में कारिस्तानी की हुई है, ये कारिस्तानी आपने एग्जाम में नहीं करनी है। ठीक है, पेंसिल से आप कर सकते हो, जो बच्चा वीक हो थोड़ा सा, हाँ जी मेरे को तो निशान लगा के ऐसे ही समझ में आएगा, वरना मैं वैल्यू गलत लिख दूंगा, सभी टाइप के बच्चे होते हैं, तो वो इसको कर सकते हैं। पेंसिल से करना, लेकिन बाद में इसको रफ कर देना। समझ गई बात। चलिए जी, मोड के लिए क्या क्या वैल्यू चाहिए थे हमें। मोड के लिए हमें चाहिए था F1, जो कि सबसे बड़ी वैल्यू होती थी F1, उससे ऊपर वाली F0, इससे नीचे वाली F2। ठीक है, F1 के साथ में जाइए, जो लिमिट होगी हमारे पास ये वाली लिमिट है, इसमें से लोअर लिमिट आपने लेनी है L। समझ गए बात। और इनके बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा H, यानी 20। ठीक है, अब भी किसी बच्चे को मीन या मोड में दिक्कत हो तो मीन वाला लेक्चर और मोड वाला लेक्चर मेरा देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें तो मैं केवल रिवाइज आपका करा रहा हूँ, बाकी मैंने अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट उस लेक्चर में करवाया हुआ है। ठीक है जी, तो अब देखिए यहाँ पर हमने मोड को निकालना है, तो ये फॉर्मूला रहा मोड का, कहाँ गया, ये रहा मोड का फॉर्मूला, आप देख सकते हो। ठीक है, इसको कर लेते हैं कॉपी, हो जा कॉपी भाई, अरे हो जा कॉपी, कॉपी हो जा सिम सिम, नहीं हुआ, अब भी नहीं हुआ, कॉपी हो जा सिम सिम, नहीं हुआ, कॉपी नहीं हुआ। इतने में तो दोबारा लिख लेते हैं हम, कॉपी हो जा सिम सिम, हो गया। चलिए यहाँ पर कर देते हैं इसको पेस्ट। तो देख सकते हो आप, ये हमारे पास मोड का फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू आपने पुट करनी है एक एक करके। चलिए कीजिए पुट। तो मोड आप देख सकते हो, F1 की वैल्यू 20 है, यानी यहाँ पर F1 आपने क्या पुट करना है 20, माइनस वाइट ले लेते हैं मार्कर, 20 माइनस F0 कितना है हमारे पास, F0 है 13 और F2 है 14। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13
2f1 यहाँ पर पुट करेंगे, 2 × 20 -13 -14 इंटू एच, डिफरेंस इनके बीच का 20 है और लोअर लिमिट कितनी थी 125। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक होनी भी नहीं चाहिए। 125 प्लस 20 में से 13 गए 7, 20 दूनी 40, -13 -14 -27 इंटू में 40। ठीक है, समझ गए बात। इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं इधर। चलिए जी, ये 20 है, 40 लिखा गया, सॉरी। चलो 125 प्लस में 7 × 20 कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से। तो 140 आ जाएगा, 7 2 जा 40 में 27 गए 13। ठीक है, अब 13 की इससे डिवाइड कर सकते हैं हम, यहाँ पर कर दीजिए 140 डिवाइड बाई 13। तो 13 1 जा 13, 1 बचेगा 0, पॉइंट हाँ ना जाने की 0 लगेगी पहले, तो फिर पॉइंट लगा के 0। कितना आएगा 13 7 91 91। कितना आ जाएगा 125 प्लस 10.7 प्लस करेंगे कितना आएगा 135.7। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट हो सकता है कि जी पीछे 76 है। कोई बात नहीं, आप इसको आगे सोल्व कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो आप, कॉमन सी बात है वो तो। ठीक है, इतना आप कर सकते हो, इतनी मैं उम्मीद आपसे रख सकता हूँ। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट सम की तरफ देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो 28.5, आपको मीडियन गिवन है। इस टाइप का एग्जांपल मैंने आपको करवाया था, यस या नो बताइए। जी बिल्कुल कराया था। ठीक है, यहाँ पर सी एफ लिख देते हैं सबसे पहले, तो सी एफ ही आएगा क्योंकि खाली मीडियन आपको गिवन है और आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ये आप देख सकते हो। इस टाइप का एग्जाम्पल भी मैंने कराया था, दोनों सम काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, समझ गए। तरीका वही जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, यहाँ पर भी वही है। देखिए 5 लिखिए, 5 लिखिए, 5 जमा एक्स लिखिए। ठीक है जी, 20 और 5 25 जमा एक्स लिखिए। ठीक है जी, वो बहुत अच्छी बात है। 25 और 15 40 प्लस एक्स लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट 40 प्लस एक्स प्लस वाई लिख दीजिए। ठीक है, 40 और 5 45 प्लस एक्स प्लस वाई लिख दीजिए। सो सिंपल इज दैट। ठीक है, 45 प्लस एक्स प्लस वाई लिख दीजिए। लिख दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलिए जी, अब नेक्स्ट देखिए। अब मीडियन का फॉर्मूला बताओ, अभी पीछे लिखा था ना, ये रहा मीडियन का फॉर्मूला, कहाँ गया, यहाँ पर। ये रहा मीडियन का फॉर्मूला, इस सारे को कॉपी कर देते हैं। क्या दिक्कत है, जब हमारे पास है टेक्नोलॉजी तो उसका यूज करो। टेक्नोलॉजी है ना, करना चाहिए ना यूज। ये हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला देखिए, आप देख सकते हो। चलिए जी, हो जा कॉपी और ये यहाँ पर हो जाएगा पेस्ट, इधर हो जा पेस्ट, पेस्ट हो जा सिम सिम। चलिए जी, तो ये देख सकते हो मीडियन का फॉर्मूला L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। चलिए जी, अब यहाँ पर वैल्यू निकालने स्टार्ट कीजिए। तो 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यू है, यानी 2 ऊपर वाली छोड़नी पड़ेगी, 2 नीचे वाली। जी 2 बच गई, तो दोनों में से कोई सी ले लीजिए। 20 को प्रेफर कर लीजिए या 15 को कर लीजिए, आपकी मर्जी। फिर इसके साइड वाली लिमिट पे आइए इधर। ठीक है, लोअर लिमिट लेनी है, यानी एल ये लेना है। एफ से ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी एफ यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छे से लाइन वाइज आपने ऐसे इसको लिख लेना है, बोलिए लिख लेंगे। ठीक है, या फिर मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए ये लिख लेना है आपने अच्छे से। ठीक है, ये आपने लिख लेना है, ये ऐसे आपने अच्छे से यहाँ पर लिखना है। लोअर लिमिट क्या है जी, क्लास इंटरवल क्या है, लोअर लिमिट। ठीक है, और क्लास इंटरवल एफ और साइज यानी एच रह गया, साइज लिख लीजिए, कोई बात नहीं। साइज ऑफ क्लास इंटरवल, साइज ऑफ सी आई यानी एच से डिनोट आपने करना है, इज इक्वल। ठीक है, लोअर लिमिट का मतलब क्या है, एल यानी 20, 20 डालिए यहाँ पर। नेक्स्ट चेक कीजिए जी, एफ एफ कितना है, एफ भी 20 है आई थिंक, हाँ जी एफ 20 है, उससे परवाला 5 प्लस एक्स। ठीक है, एफ 20 उससे परवाला कितना 5 प्लस एक्स, यानी वो सी एफ हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का सम कितना है वो भी आपको गिवन होगा 60, हाँ जी। जिसमें आपको एक्स और वाई निकालने को बोलेगा, उसमें मीडियन भी गिवन होगा और जी सम भी गिवन होगा। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है वो भी। समझ गए बात आप, बात अच्छे समझ में आई आपको। चलिए अब आपने क्या करना है, केवल वैल्यू पुट करनी है। चलिए करते हैं वैल्यू पुट। मीडियन इज इक्वल, यानी मीडियन है कितना 28.5, इज इक्वल एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है 20 प्लस एन कितना है मेरे पास, एन है 60 डिवाइड बाई 2 माइनस सी एफ है 5 प्लस एक्स, ये वैल्यू केवल मैं सब्सिट्यूट कर रहा हूँ। डिवाइड बाई एफ भी 20 है आई थिंक, एफ 20 है क्या, चेक करेंगे। एच तो एच एच 10 है, एच कितना लिखा हमने, एच 10 है, एच 10 एफ 20 एच 10, तो एच हो जाएगा 10। यहाँ से आप इसको काट सकते हो, देखिए ऐसे, ये जीरो से जीरो कट जाएगा। कभी इस
जीरो से, या कभी आप ऐसे कर दो, ये नहीं कटेगा प्यारे साथी, ये ऐसे नहीं होता है। जीरो से जीरो काट दीजिए, ऐसे आप काट सकते हो। ये प्लस का 20, उधर जाके माइनस का, यानी 28.5 माइनस का 20 रहने का इधर। 60 से 2 काट दीजिए, यानी 30 आ जाएगा। माइनस माइनस अंदर कीजिए, -5, माइनस अंदर लेके जाइए, -x डिवाइड बाई 2। 28.5 में से 20 गए 8.5, इज इक्वल 30 में से 5 गए 25, माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 8.5 की 2 से मल्टीप्लाई करनी है, कीजिए 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 और 1 17, यानी 17.0 आ जाएगा। ठीक है, 17.0। ठीक है, 25 माइनस एक्स, प्लस का 25 इधर आ गया माइनस का, यानी 17 माइनस 25 इज इक्वल माइनस का एक्स। माइनस का एक्स इज इक्वल 17 में से 25 गए, कितने बचेंगे बताओ? माइनस का 8 बचेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। बोलिए, बात समझ में आई? अब y भी निकालना है, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है जी? ये जो वैल्यू होती है, यानी 45 प्लस एक्स प्लस वाई हमेशा n के इक्वल होगी, यानी सी एफ की लास्ट वाली वैल्यू, यानी 45 प्लस एक्स प्लस वाई हमेशा इक्वल होगी 60 के। 45 एक्स की जगह 8 पुट कीजिए, प्लस वाई इज इक्वल 60, 45 और 8 53, प्लस वाई इज इक्वल 60, वाई की वैल्यू 60 माइनस 53, कितने बचेंगे बताइए? 7। वाई की वैल्यू 7। बोलिए, बात में आया मजा? ठीक है, अब भी नहीं मजा आया तो स्वर्ग जाके भी नहीं आएगा। हमारे प्यारे नवीन सर ऐसी बातें बोला करते थे। ठीक है, कभी पढ़ना उनसे, कभी आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो तो नवीन सर है, अब तो इलेक्शन में बिजी है वो, पहले बहुत अच्छा पढ़ाते थे, अब भी पढ़ाते हैं, मतलब अभी पढ़ाएंगे। ठीक है, काफ़ी मज़ा आता था, जीएस पढ़ाते थे, हिंदी पढ़ाते थे। ठीक है, मतलब कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं था जो उनको ना आता हो पढ़ाना, और आप उनके लेक्चर देख के कह नहीं सकते कि भाई ये इस सब्जेक्ट के टीचर नहीं है। ठीक है, आप कह नहीं सकते। देखिए, जैसे मान के चलो आप हिंदी की क्लास देखोगे तो आपको लगेगा हाँ जी हिंदी के ही प्रॉपर टीचर होंगे। आप फिर उनकी हिस्ट्री क्लास देखोगे, आप देखोगे जी हिस्ट्री के ही प्रॉपर टीचर होंगे। ठीक है, फिर आप उनकी पॉलिटी की क्लास देखोगे, संविधान की, तो आप बोलोगे जी पॉलिटी के ही प्रॉपर टीचर होंगे। ठीक है, यानी कोई भी सब्जेक्ट जब वो पढ़ाते थे, कंप्यूटर उन्होंने पढ़ाया काफ़ी बहुत अच्छा। ठीक है, मतलब आप देख के कह नहीं सकते कि ये किसी एक परफेक्ट, मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर हैं, बिल्कुल परफेक्ट एज ए टीचर जैसा होना चाहिए वो बिल्कुल है। ठीक है, देखिएगा कभी नवीन सर। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, आते हैं टॉपिक पर थर्ड। ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड इन द फॉलोइंग डाटा। एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट जो है एक डाटा फाउंड करता है जो डिस्ट्रीब्यूशन बताता है एजेस का, कितने बंदों का? 100 पॉलिसी होल्डर का। आपने मीडियन निकालना है, और गिवन टू पर्सन बट लेस देन 60 ईयर, हैविंग एज 18 साल, मतलब 18 साल से ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा हो सकती है, और लेस देन 60, 60 से कम है। ठीक है, 60 से क्या है? कम। तो यहाँ पर आप देखिए क्या करना है आपने, यहाँ पर आपने करना ये है कि यहाँ पर तो सबसे पहले सी एफ लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपने, मतलब ये तो आपको गिवन होगा, ये वाली डायग्राम जो होगा आपको गिवन होगा, आपने क्या करना है, इसको रफ करना है, ये जो है ये ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या लिखना है, यहाँ पर आप लिखिए बिलो 20 लिखिए, पहले पहले में तो सेम रहने दीजिए बिलो 20 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखना है 20 से 25, यहाँ पर 25 से 30, यहाँ पर 30 से 35, 35 से, चलिए समझ में आई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। ठीक है, यानी आपको कहा गया है 2%, यहाँ पर अगर आप पढ़ो, इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन, उनको दी जाए जो 18 साल के हैं या फिर कम है 60 साल से, 60 साल से कम है या 18 साल के हैं। ठीक है, बात ये समझ में आई? अब यहाँ पर आपने डाल लिया सी एफ, लेकिन सी एफ डालने से पहले मैंने आपको एक बात और बताई थी, बताइए क्या बताई थी? आपने ये चेक जरूर करना है, क्या चेक करना है कि ये जो मेरे पास वैल्यूज़ हैं क्या बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो नहीं है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो सी एफ हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ बच्चों के मन में डाउट ये आएगा जी, डाउट ये है फिर यहाँ पर आपने चेक क्यों नहीं किया? प्यारे साथी, सबसे पहली बात तो ऐसा सम आपके पास नहीं आएगा जिसमें एक्स और वाई निकालने को भी दे और आपको सी एफ दे दे यहाँ पर। ठीक है, और अगर फिर भी आपको लगता है दे सकता है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, देखिए यहाँ पर 20 है और उसके नीचे बाद 15 है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, उससे नीचे 5 है, और यहाँ पर इंक्रीज भी हो रहा, 5 से 20 पर गया, इंक्रीज भी हो रहा, यानी ये फ्रीक्वेंसी है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92 और 98, 100। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये मेरे पास क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सी एफ, क्या लिख सकते हो?
सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी असली। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे जी? सिंपल तरीका देखिए, जब एफ से सी एफ निकालते थे तो प्लस करते थे, इसमें सी एफ से एफ निकालना है तो माइनस कीजिए। नहीं, पहला तो सेम लिखिए 2, फिर 6 में से 2 गए 4, 24 में 6 गए 18, 45 में 24 गए 21, 78 में से 45 गए, कितने बचेंगे बताओ? 23, 7 में 4 गए 3, 33, 8 में से 5 गए 3, 89 में से 78 गए, कितने बचेंगे? 11, 92 में से 89 गए, कितने बचेंगे? 3, इसमें से गए 6 और इसमें से गए 2। ठीक है, समझ गए? थोड़ा सा सीधा नहीं लिखा, चलो वो तो आप कर ही लेना। इट इज़ नॉट एन आर्ट्स क्लास, इट इज़ मैथ्स क्लास। ठीक है, वो बिल्कुल। चलिए, तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करा दूं मैं। लिखना आपको बता चुका हूं कैसे आपने लिखना है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि सम आएगा और आपने प्रॉपर तरीके से उसको करना है। ये पूरी इंग्लिश आपने लिखनी है। लोअर लिमिट क्या है जी, फ्रीक्वेंसी क्या है जी, ठीक है, वो आपने प्रॉपर लिखना है। अदरवाइज कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, एल एल लिख दिया डायरेक्ट जी, एल ये है, एन ये है, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। तो ऐसे जो है पूरे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। प्रॉपर तरीके से लिख के दिखाइए। ठीक है, चलिए जी, अब वैल्यू ढूंढे, क्या क्या वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हमने एफ की तरफ आना है। और कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, उनको आदत होगी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की, कि बीच में फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है ना, उनको आदत किसकी होगी कि यहाँ पर जो होती है बीच में, यानी क्लास इंटरवल के बाद, वो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस कंफ्यूजन का सोल्यूशन देखिए। आप एक काम कीजिए ना, देखिए ये तो आपको डायग्राम मिलेगा वहां पर, ये डायग्राम मिलेगा एग्जाम में, लेकिन आप आंसर शीट में भी तो बनाओगे ना डायग्राम। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लास इंटरवल लिख दिया सही तरीके से, ये तो लिख दिया सही तरीके से क्लास इंटरवल। ठीक है, यहाँ पर सी एफ को बाद में लिख देना, फ्रीक्वेंसी पहले लिख देना इस साइड, फ्रीक्वेंसी कहाँ लिख देना आप इस साइड, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है, इससे कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, और जिन बच्चों का थोड़ा सा दिमाग तेज होता है वो तो कर ही लेते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे जो है फ्लो वाले बच्चे होते हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। देखिए एफ की तरफ आइए, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो 4 ऊपर वाले 4 नीचे वाले। ठीक है, बीच में जो बच जाएगा हमारे पास एफ, यानी 4 ऊपर वाले 4 नीचे वाले। ठीक है, बीच में यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और 1 2 3 4 बच गया, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ। अब एफ से ऊपर वाला इधर आइए, इधर आइए, एफ से ऊपर वाला सी एफ, यानी ये। ठीक है, और इधर आइए, एफ के साथ साथ चलते रहिए, बिलो 40, बिलो 40 नहीं, यहाँ पर देखिए 35 से 40। ठीक है, तो एल जो है, एल है हमारे पास 35। ठीक है, ये वैल्यू है, आपने डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करनी है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए, आप ये सम कर लोगे? कर लेना चाहिए आपको ये सम। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है और इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। तरीका मैंने आपको सारा बता दिया कि एन एन तो हमारे पास 100 है ही। ठीक है, यहाँ पर आप लिख भी लीजिए, चाहे ये 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एन आप लिख सकते हो, एन हमारे पास 100 है, बाकी तरीका सेम है। ठीक है, मैं आपको अच्छे से करवा चुका हूँ पिछले सम, तो आपने ये करना है। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका सोल्यूशन 110% दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, लेकिन आपने ट्राई जरूर करना है। तो ठीक है साथी, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए रिवाइज कीजिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव।